नमस्कार। जय जगन्नाथ। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज एक मुद्दा आपका साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि बांग्लादेश में माइनॉरिटी हिंदू का हालात कैसे हैं। आप सब लोग जानते हैं मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा कि 5 अगस्त बांग्लादेश में एक छात्र आंदोलन के नाम का एक मूवमेंट हुआ था। हसीना सरकार पतन हुआ है, अभी इंटरिम गवर्नमेंट चल रहा है। देखिए 5 अगस्त जो हसीना को पतन हुआ था, सरकार पतन हुआ था, हसीना भारत में लौट गए थे। वो 6 जून 2024 ढाका में फर्स्ट कोटा आंदोलन के सरकारी गवर्नमेंट नौकरी में रिजर्वेशन लेके एक प्रोटेस्ट हुआ था कि गवर्नमेंट सरकारी नौकरी में क्यों गवर्नमेंट रिजर्वेशन रहेंगे। ढाका में यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था। तो स्टार्ट किया था आस्ते आस्ते धाप धाप में, स्टेप बाय स्टेप वो आंदोलन बढ़ते चले गए हैं। हसीना को भी वो छात्र स्टूडेंट है, लेकिन वो सब माद्रासा स्टूडेंट है। उनका पीछे जमाती इस्लामी, हिफाजती इस्लामी आंदोलन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अंसारुल बांग्ला, हुजी, सिमी, बहुत प्रकार का फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो पीछे था। और जो स्टूडेंट था वो सब माद्रासा स्टूडेंट है मेनली। तो वो पुलिस भी स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट हुआ था ढाका में, पुलिस भी कुछ रिटालिएट किया था और छात्र और पुलिस में संघर्ष हुआ था। कुछ लोगों को जान चले गए। वो आंदोलन स्टेप बाय स्टेप बढ़ते बढ़ते कर्फ्यू भी हुआ था बीच में। और ये अबू सईद नाम का एक मुस्लिम मदरसा छात्र, उनको पुलिस ख़त्म कर दिया था। वो ज़्यादा आंदोलन आगे बढ़ा है और आगे चले गए हैं। और 5 अगस्त आप सब लोग देखते हैं, 5 अगस्त सरकार गिर गए हैं, हसीना भारत में लौट गए। हसीना बोन रिहाना को लेके भारत में चले आए हैं। देखिए हसीना का पतन बांग्लादेश में बहुत दिन से बांग्लादेश मुस्लिम मांग चाह रहा था। क्यों? बहुत रीज़न है। एक नंबर रीज़न हसीना बांग्लादेश में कर रहा था कि वो भारत के हेल्प लेके, मुसलमान बोल रहे हैं, भारत के हेल्प लेके बांग्लादेश को भारत का एक अंगराज्य, एक प्रोविंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा नंबर है बांग्लादेश में ये सेकुलरिज्म, मुसलमान को सेकुलरिज्म कर रहे हैं, इस्लाम को ख़त्म कर रहे हैं, इस्लामी कल्चर को ख़त्म कर रहे हैं। तीसरा है कि बांग्लादेश में जो मुसलमान हैं, मैक्सिमम मुसलमान सब, उनका चिंता भावना पाकिस्तानी, अफ़गानिस्तानी, तालिबानी चिंता भावना है, आइडियोलॉजी है। जानते हैं मुसलमान तो क्या होता है। तो बहुत भी कारण है। और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हसीना को हटाने के लिए बहुत दिन कोशिश किया, बहुत साल से कोशिश किया। और इस्लाम वो छात्र आंदोलन शुरू हुआ था, पीछे फंडिंग था, बहुत मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का फंडिंग था। कतार, सऊदी अरब, कुवैत, पाकिस्तान से पैसा आता छात्र आंदोलन में पैसा आया था। और यूएस से भी पैसा आया था, ब्रिटेन से भी पैसा आया था। और चाइना और यूएस तो हसीना बोल रहे थे कि सेंट मार्टिन एक आइलैंड है, वो आइलैंड यूएस बहुत दिन से मांग रहे हैं, हम दिए नहीं हैं, इसलिए हमारा सरकार का खिलाफ था।
चाइना के भी इंडिया चाइना लड़ाई होते रहते हैं, तो चाइना का बांग्लादेश को पाकिस्तान को लेके वो कैप्चर करना, बांग्लादेश को कैप्चर करना बहुत दिन उनका उद्देश्य था। तो ऐसे बहुत दिन चल रहा था। 5 अगस्त अब देखें सरकार गिर गए। हिंदू को पर अत्याचार बहुत हुआ है, मुसलमान की भी अत्याचार हुआ है, मेनली आवामी लीग मुसलमान को पर अत्याचार हुआ है। बांग्लादेश में जो सेकुलर, कुछ सेकुलर नहीं था, कुछ 0.1% था, ह्यूमनिस्ट था, उनको घर पर भी अत्याचार हुआ है। और हिंदू को पर घर पर भी अत्याचार, मंदिर तोड़ गए हैं, जितने हिंदू MP मिनिस्टर भी था उनको घर पे तोड़ दिया है, जला दिया है, जो फैक्ट्री था उनको जला दिया है। हिंदू को पर प्रचुर अत्याचार किया, महिला को बलात्कार किया है, मॉलेस्टेशन भी किया है। आप सब लोग जानते हैं, मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, न्यूज़ चैनल के द्वारा आप सब लोग देखे हैं। लेकिन हसीना पीरियड में भी हिंदू को पर बहुत अत्याचार किया है। लेकिन क्या था, तब भारत सरकार हसीना सरकार को प्रेशर देके हसीना पुलिस वो इन्वेस्टिगेशन, थोड़ा भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, विचार भी, जस्टिस भी नहीं मिला था। लेकिन 1% भी इन्वेस्टिगेशन हुआ था, जस्टिस भी 1% मिला था। जस्टिस हसीना पीरियड में भी हिंदू को जस्टिस नहीं मिला था, लेकिन 0.1% जस्टिस भी मिला था। लेकिन अभी कोई जस्टिस नहीं है हिंदू को पर, अभी कोई नहीं है। और इंडिया हाथ नहीं है, इंडिया वहाँ में अभी तो सरकार गिर गए हैं। भारत सरकार हसीना को फेवर में था, क्यों, ऑप्शन नहीं था। तो अभी हिंदू को पर जैसे अत्याचार होते रहते हैं, वो सब मुसलमान बांग्लादेश वो फेक है, फेक बोल रहे हैं। और हिंदू को बोल रहे हैं वो रॉ का एजेंट है, इस्कॉन को बोल रहे हैं रॉ का एजेंट है। तो हिंदू को अत्याचार हर दिन, हर प्रकार का हिंदू को पर अत्याचार होते रहते हैं। तो बांग्लादेश में हिंदू काल एक देखा है, काल उत्पल मंडल एक नाम का एक 18 साल का उम्र का एक लड़का, उनका ब्लास्फेमी और इस्लाम अवमानना एक आवाज़ उठा के उनको ख़त्म किया है। पुलिस आर्मी सामने था, लेकिन उनको ख़त्म कर दिया है फंडामेंटलिस्ट ने। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है चट्टग्राम, जो चिटागांग बोलते हैं बंगाली में, चट्टग्राम है, और रंगपुर डिवीज़न है। 2 डिवीज़न है, ये 2 डिवीज़न को कैप्चर करना, भारत सरकार 2 डिवीज़न को कैप्चर करना, या आज़ाद घोषणा करके कैप्चर करना और हिंदू को वहाँ में बिठाना। देखिए, गलत तो हमारा 1971 में हुआ था, तब भारत आर्मी बांग्लादेश को आज़ाद किया है, पाकिस्तान से अलग किया था। लेकिन आर्मी बांग्लादेश से आर्मी हटकर भारत में चले आए हैं। क्यों? चट्टग्राम को एक प्रोविंस क्यों बना नहीं दिया है? रंगपुर को एक प्रोविंस क्यों नहीं बना दिया है? ये आर्मी का होना चाहिए था, आर्मी किया ही नहीं है। लेकिन उनका डायरेक्शन तो इंदिरा गांधी कांग्रेस सरकार दिया था। सॉल्यूशन नहीं हुआ है। ये सॉल्यूशन है कि अभी चट्टग्राम और रंगपुर को एक हिंदू के लिए सेपरेट प्रोविंस बनाइए। इस सरकार करेंगे, और जितने हिंदू हैं वो माइग्रेट होकर चट्टग्राम और रंगपुर में आएंगे। लेकिन ये टफ है, लेकिन आसान नहीं है, लेकिन टफ भी नहीं है। टफ मतलब है, टफ भी नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन टफ भी नहीं है। लेकिन सदिच्छा जरूरी है, सदिच्छा जरूरी है। और पश्चिम बंगाल में देखिए, पश्चिम बंगाल यहाँ वहाँ में मुसलमान सब फंडामेंटलिस्ट हैं, और यहाँ में हिंदू सेकुलरिज्म कर रहे हैं। बांग्लादेश से बहुत हिंदू आए हैं यहाँ में, सेकुलरिज्म कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में बहुत डिस्ट्रिक्ट मुसलमान में हाथ में चले गए हैं। और भारत सेकुलरिज्म के एक आफिम में, सेकुलरिज्म आफिम का एक डूबे हुए हैं। कहाँ जाएंगे हिंदू? पश्चिम बंगाल पश्चिम बांग्लादेश बनने जा रहा है।
तो मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे हिंदू का भेदभाव छोड़कर सब हिंदू एक जगह में आइए, हिंदू धर्म पर गौरव करिए, कोई भी भेदभाव मत दीजिए। देखिए बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर अत्याचार होते हैं, वहाँ में हालात हिंदू का कैसे हैं। आपका भी जो सेकुलरिज्म कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, सेकुलरिज्म कर रहे हैं, आपका भी बांग्लादेश से हिंदू के ऊपर जैसे हो रहा है आपका ऊपर भी होगा एक समय में, 20 साल की बात। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में आप गर्व करिए और सेकुलरिज्म छोड़िए और बांग्लादेश से शिक्षा लीजिएगा, बांग्लादेश में हिंदू का स्थिति क्या है। और यही था हमारा। सब अच्छा रहिए। जय जगन्नाथ।